श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा अपरंपार है। नाम महाराज के महिमा की व्याख्या कोई पूरी तरह से कर ही नहीं सकता। नाम महाराज के जप का जिसने भी जो भी थोड़ा बहुत अनुभव किया है वही नाम की महत्ता को जान सकता है। यह हो सकता है किसी को 1 सप्ताह, किसी को 1 माह, किसी को 1 साल नाम जप की महिमा का अनुभव होगा ही। यह आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। जैसा विश्वास वैसा फल। ऐसे में यदि कोई नाम महाराज को गलत माने तो वह मूर्ख ही कहलाया जाएगा। नाम का फल अवश्य मिलता है। अगर कोई अपनी आंखें बंद किया हो और कहे हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे, तो आप उसे क्या कहेंगे? अरे भाई, पहले अपनी आंखें तो खोलो, फिर सूर्य के भी दर्शन होंगे। वैसे ही अडिग श्रद्धा और विश्वास के साथ आप नाम जप तो करें, फिर महिमा का चमत्कार भी आपको दिखेगा। यह सत्य है। भव पार करने के लिए नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज आपको राम नाम की महत्ता को समझाने वाली एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे कल्याण के श्री राम अंग से लिया गया है। कथा को पूरा सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। भगवान श्री राम के एक भक्त हुए, जिनके माता पिता ने उनका नाम विट्ठल राव रखा था। वे अपने आप को प्रभु राम के दास समझते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम विट्ठल राव के स्थान पर रामदास रख लिया। और वे हर एक मनुष्य को राम का रूप समझते थे और इसी नाम से संबोधित भी करते थे, जिस कारण उनका नाम जब लगातार चलता रहता था। वो जिससे मिलते राम बोलते कि तो आप मेरे प्रभु हैं, ये समझ के वो उनसे बात करते। एक बार उनके मन में आया कि प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने चाहिए। वे पुरी पहुंच गए। मंदिर के फाटक पे उन्होंने अपार भीड़ देखी। इस भीड़ को देख के वे एकदम घबरा गए और सोचने लगे, रामदास तो अंदर जा नहीं पाएगा, वो तो भगवान के दर्शन से पहले ही भीड़ उसके नीचे कुचल जाएगा। अब मैं कैसे जाऊंगा, कैसे मुझे अपने प्रभु के दर्शन होंगे? और एक कोने में खड़े होकर आंखें बंद करके अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे राम, क्या रामदास को दर्शन ना होंगे आपके? रामदास ऐसे ही वापस लौट जाएगा? इसके उत्तर में अंदर से एक हष्ट पुष्ट पुजारी आया और स्वामी रामदास के पास जाकर कहने लगा, चलिए आपको भगवान के दर्शन करवा दूं। आप मेरा हाथ ना पकड़ें, भीड़ में यह छूट जाएगा। मैं आपका हाथ पकड़ता हूं, तब यह न छूटेगा। पुजारी ने रामदास जी का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरता हुआ धीरे धीरे अंदर पहुंच गया और भगवान जगन्नाथ के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। बोला, लीजिए, अपने स्वामी के दर्शन के लीजिए। रामदास को जब दिखा कि सामने मेरे प्रभु खड़े हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह भगवान को एकटक देखते रहे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। पुजारी ने कहा, दर्शन अगर आपको हो गए हैं तो चलिए, अब आपको सारे मंदिर में घुमा कर लाता हूँ। रामदास उनके साथ हो लिए। सब कुछ दिखलाने के पश्चात उसने स्वामी रामदास को प्रसाद स्वरूप उबले हुए चावल दिए, लेकिन स्वामी रामदास के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे खाते कैसे? इस कारण स्वयं पुजारी ने प्रसाद उनके मुंह में डाल दिया। अब वह पुजारी उनका हाथ पकड़कर एक बार फिर भीड़ को चीरता हुआ उन्हें फाटक के बाहर ले आया और उसी कोने में लाकर खड़ा कर दिया जहां से वह उनको लेकर अंदर गया था। पुजारी ने पूछा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अब जाऊं? स्वामी रामदास ने उत्तर दिया, नहीं। पुजारी ने पूछा, वह क्यों? अब तो आपको सब दर्शन भी हो गए, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। स्वामी जी ने उत्तर में पूछा, आप पहले ये बताइए, आपको यह कैसे मालूम हुआ कि रामदास यहाँ खड़ा है, वो अंदर नहीं जा सकता, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, और आप अंदर आके अंदर से बाहर आए और मुझे ले जाके भगवान के सामने खड़ा कर दिया? आपको कैसे मालूम पड़ा? कृपया करके मुझे बताएं। पुजारी ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं कैसे दूं?
यह तो आपको जगन्नाथ स्वामी से पूछना चाहिए था, जिनके आदेश पर मैं आपको यहाँ से अंदर दर्शन के लिए ले गया था। यह कह के वह पुजारी उनको प्रणाम करके अंदर की ओर चला गया। रामदास जी अवाक खड़े उसको जाता देखते रहे और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरता रहा और वे अपने प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देते रहे और आंखों से आंसू लगातार गिरता रहा और बस उनके मन में केवल राम 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 चल रहा था। भाई बहनों, आपने देखा, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान हर पल हर क्षण आपके साथ हैं। आपकी नैया के खिवैया तो वही हैं। बस एक बार श्रद्धा विश्वास करके तो देखिए, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। केवल विश्वास की जरूरत है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।